अब तारकासुर उपद्रव करने लगा। देवता घबराने लगे, शंकर जी के पास गए, बोले प्रभु बहुत दिन से ब्याह के लड़ुआ नहीं खाए। शंकर जी बोले हम क्या करें, आप तनक ब्याह तो चंया मैया कर लो। शंकर जी बोले हम ब्याह ना करें, एक बेर भाव हम ही जाने का भाव। बोले का भाव, बोले देवी जी हो गई स्वाहा। हाँ, विवाह समझदारी का विषय है। विवाह में बी आगे वाह पीछे, अगर घरवाई बढ़िया में लगी तो वाह वाह, नहीं तो जिंदगी भर आह। फिर तो कहूं अदालत के चक्कर काटो, कहूं के बोलो सीताराम, जोर से बोलो। बोले बाबा ब्याह के लाने तैयार हुए, बोले अब लड़की बताओ। देवता बोले हम पहले ही ढूंढे बैठे। हाउ की टाइम आता, कौन, बोले पार्वती। शंकर जी बोले पहली बार विवाह किया था, जांच परख के नहीं किया तो आफत भोगनी पड़ी, इस बार हम परीक्षा जाए। सप्तऋषियों को भेजा, जाओ। सप्तऋषि गए, पार्वती शंकर के चक्कर में मत पड़ो। देखो निष्ठा हो तो ऐसी, लोग कहते राम मिलते नहीं है, लोग कहते शंकर मिलते नहीं है, जरा सुनना। पार्वती के पास में सप्तऋषि गए, बोले हम तुम्हारा विवाह दूसरे के साथ करवा देते हैं, भगवान विष्णु के साथ, देखने में बड़ा सुंदर, तुम वैकुंठ की रानी बनकर के रहोगी, राज करोगी, पूरा संसार तुम्हारी पूजा करेगा। अब वो तो नगन है, अमंगल भेष वाला है, ना रहने का ज्ञान, ना खाने का ज्ञान, भूतों के संग रहता, कैलाश पर्वत पर रहता, कहां जिंदगी बर्बाद करोगी। पार्वती कहती है बलह शंभु ना था लहम कुमारी, मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से करूंगी, वरना कुंवारी मर जाऊंगी। मानव पार्वती की भांति जीवन में भक्त को भी चाहिए, भगवान को पाना है तो पार्वती जैसी दृढ़ता रखो, राम तुम्हें मिल जाएंगे। सप्तऋषि प्रसन्न हो गए, भोले बाबा को बताया, बिटिया बहुत गजब की है। बाबा ने हाँ कह दिया, समाधि लग गई, कामदेव को जलाया भोले बाबा ने। बाबा विवाह को तैयार होने के पहले स्वयं बटू ब्राह्मण का भेष धारण करके गए पार्वती के पास, खूब उपदेश दिया, समझाया मत करो, शंकर के चक्कर में मत पड़ो। अपने ही मुख से शंकर जी अपनी बुराई कर रहे हैं, पार्वती कुछ नहीं बोली। बोले महाराज आप अगर विवाह का ठेका लेते हो तो हमारे जैसी तो अनेक कन्याएं हैं भारत में, बर हैं, उनके ब्याह करवाओ, हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम तो विवाह करेंगे तो भोले बाबा के साथ, नहीं तो नहीं। तुम्हारी तपस्या से हम गदगद हो गए। आज तक हमने मांगने पर लोगों को धन दी, दौलत दी, पुत्र दी, संपत्ति दी, आयु दी, नाम दिया, यश दिया, कीर्ति दी, पर धन्य है पार्वती, तुमने ऐसी तपस्या की कि हमने अपने आप को ही तुम्हें दे दिया। देवता प्रसन्न भय, गदगद भय, क्यों? बाबा ने विवाह के लिए हाँ कह दिया। देवता बोले अब तो ब्याह के रसगुल्ला खबने, आहा। सब देवता बारात की तैयारी करने लगे, अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। जमराज का वाहन है भैंसा, लगो जमराज रगड़ में, आज करिया से गोर ना कर दिया तो हमार नाम नहीं भैया, रगड़ में लगो बड़ो शैम्पू साबन। भैंसा भी बोला सरकार आज का गड़बड़ हो गए। जमराज बोले कुछ गड़बड़ नहीं भाई, चुप खड़ा रहे। क्यों? आज जो हमने करिया से तुझे गोर ना कर दिया तो हमार नाम नहीं, आकर गड़बड़ क्या? बोले आज बारात में चलना। किसकी? भोले बाबा की। भैंसा भी बोलो रगड़ो रगड़ो हुजूर, खाल भलाऊं करे आवे, पर बारात में चलना है, आनंद आएगा। भैंसा बोला एक बात बताओ, क्या? बोले सबका विवाह होगा कि भोले बाबा का? जमराज बोला मतलब? बोले हम भी अबे कुंवारे हैं। जमराज बोले चुप, केवल तैयार हो। इंद्र अपने हाथी को तैयार करने लगा, ऐरावत नाम के हाथी को रगड़ रगड़ के सफेद था और सफेद कर दिया, फूल माला सजने लगी। ब्रह्मा जी अपने हंस का साफ करने लगे, भगवान गरुड़ जी को, विष्णु भगवान गरुड़, लेकिन जी को ब्याह होने उनकी तरफ किसी की नजर नहीं, उनके रिश्तेदार है नहीं, ना भाभी, ना भैया, ना मताई, ना बाप। अब तैयार को करवाओ। शाम की टाइम गणों को याद आई कि दूल्हे राजा तो ऐसे ही बैठे नगरदम। नंदी बोले सरकार आज आपको ब्याह है। बोले बाबा बोले है तो है, बोले कम से कम तैयार तो हो जा। शंकर जी बोले कहा होना, चलो। नंदी बोले जौन हिसाब के चलवे यहाँ कह रहे को अपनी बिटिया नहीं देने, उल्टे रसगुल्ला और फेंक के मार। शंकर जी बोले तो क्या करें? कछु सज दो, मुकुट ले आए। शंकर जी बोले नहीं जरूरत है, बाल खुले हैं तुम्हारे। कामदेव को भस्म किया तो भोले बाबा के बाल खुल गए। बोले इन्हीं को संभाल। जटाओं को लिया, शंकर जी के गणों ने बड़ी बड़ी जटाओं का मुकुट बना दिया। बोले आहा गजब होगा भैया, आप लोग मुकुट को काम तो खत्म होगा। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या? भृंगी बोले दूल्हा का पहचान है सेहरा। तो नंदी बोले ये सेहरा कैसा होता है? बोले लंबो लंबो लटको रात मुंह के ऊपर हो। अब सेहरा कैलाश पे कहां से मिले? नंदी बोले चिंता मत करो। नंदी भगते भगते गए, 25-30 पतरे पतरे सांप ढूंढ लिए।
सांप को पकड़ के उनके मुंह की तरफ में गांठी एक सांप से लगा दी, मुंह को कर दिया जटाओं में फिक्स, पूंछ लटका दी सामने, एक से सांप। आय हाय हाय हाय। भृंगी बोल से नंदी बोले अब बताओ सेहरा कैसे? बोले दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, गजब का सेहरा हो गया भैया दूल्हे का। बोले ऐसा सेहरा तो किसी का नहीं होगा। शंकर जी ने नाग का सेहरा क्यों पहना? बोले तुम शादी में बड़े ही खुश रहो पर काल तो सिर पर बैठा ही है। नाग का सेहरा भोले बाबा का, अही मोर, कुंडल कैसे? शंकर जी के गण कुंडलों में भी ड्यूटी लगी, पतरे पतरे पीरे पीरे सांप ले आए, कानों में दोनों तरफ एक सी साइज के कानों में सांप फंसा दे। अब गजब करा भैया, ऐसा नहीं मैचिंग बाई मैचिंग, पीला तो पीला, फिर नीचे हरा सांप तो हरा, फिर और नीचे 3 छल्ला में काला सांप तो काला। आहा गजब हो गया भैया। अब मुकुट हो गया, सेहरा हो गया, कुंडल हो गया, पर भैया दूल्हा का मेकअप बना भैया। ये मेकअप कैसा होता? बोले भूरा भूरा हो जाता है आदमी। तो मेकअप की क्या जरूरत है, ये तो पहले ही सफेद। बोले नहीं नहीं पाउडर तो लगना चाहिए। अब पाउडर कैलाश पर्वत में कहां से आएगा? नंदी बोले रुको भृंगी, वाह 10 किलो भस्म लेकर के आए, भस्मी लगाई नहीं थोप दई पूरे में। एक होता लगाना, लगा के मिलाना, थोप दई। देख तो भोले बाबा वैसे ही सफेद तो भस्म लगने के बाद और बगल भूरा दिखने लगे। आनंद आ गया। अब संगी ने कहा कहो भैया नंदी पाउडर भी गजब को होगा। अब कहा रह गया, उठो जरा बाबा। बाबा खड़े भरे, बोले सब करना। बोले का? बोले शेरवानी नहीं पहने। तो भोले बाबा बोले हम शेरवानी एरवानी कछु ना पहनेंगे, ऐसे ही जाएंगे। महाराज नगरदम मत जाओ, कछु तो पहन लो, हम ना पहनेंगे। जो मृग चर्म पर भोले बाबा बैठे थे वही मृग चर्म लपेट दी कमर में। लेकिन गड़बड़ ये कि मृग चर्म में कौन बटन आती, जैसे ही लपेटी सो छूट गई। अब नंदी ने कहा क्या करें? बोले एक गढ़ की ड्यूटी लगाओ, पकड़े ही रहा पूरे ब्याह भर। तो श्रृंगी बोले कहीं उसका हाथ दर्द करने लगा, भर भावनन में कहूं एक छल्ला छूट गया, गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या किया जाए? तो नंदी ने कहा नो प्रॉब्लम, एक उपाय है, कारो कारो 2.5 हाथ में एक सांप ढूंढो, उस सांप को उस मृग चर्म के ऊपर लपेट के गांठी लगा दी। सांप से बोले सुनो पूरी इज्जत तुम्हारे ऊपर है, दुनिया पलट जाए पर तुम ना खिसकना। सांप भी बोलो चिंता ना करो, इज्जत संभाल के हम अच्छे से जानते हैं। कहा अब बढ़िया रहा भैया। बाबा का दिव्य श्रृंगार हुआ, हाथ में त्रिशूल लिया, डमरू दी, ललाट पर सुंदर चंद्रमा, सिर पर गंगा, गले में नाग, एक नाग का यज्ञोपवी, मृग चर्म, ऊपर से नाग बंदो से बीच बीच में सांप, कमर में ऐसा हो जाए। अद्भुत श्रृंगार लगे। श्रृंगार देख करके ना सब बड़े प्रसन्न हो गए। जितने बराती आए थे जब उन्होंने दूल्हा को देखा बोले आय 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 आय। कहा ये कौन है? बोले ये दूल्हे राजा हैं। ब्रह्मा जी बोले इनके चक्कर में तो राय को तक नहीं मिल रही है। तो एक इमरजेंसी बैठक भई देवताओं की। जब मेकअप देखा कि जो नाग बांध रखा था कमर में वो खिसक गया, अमृत छाल गिरी पड़ी है कोने में। नंदी लेकर आए, नाग को ढूंढा कि कहां गया, तो पता लगा कि ये कोने में डांस कर रहा नाग। तुमसे हमने कहा था ना तुम खिसकना मत। नाग हाथ जोड़ के बोला श्रीमान बुरा मत मानो, सब नच रहे थे तो हमें भी डांस निकल आया। हमने सोचा अभी कौन कोई देख रहा है, भावनें तो पड़ नहीं रही, अभी तो ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल में क्या दिक्कत है। नंदी ने कहा ट्रायल में ही पूरी इज्जत बेइज्जत कर दी तुमने। नाग बोला आई एम सॉरी। नंदी ने कहा कोई बात नहीं, चलो। फिर से कसा बांधा, बारात चली। बाबा थोड़ी दूर तक चले तो नंदी को पूछते नंदी अपनी बारात में बाराती कम है, केवल दूल्हा भर है। नंदी बोले सरकार जो हिसाब को भेष बनाए उसमें कुशल है कि हम साथ में हैं, वरना आपके अलावा कोई दूजा नहीं रहता। नंदी से कहा भोले बाबा ने एक काम करो जरा अपने वाले बाराती बुलाओ, अगर देवता चले गए तो कोई दिक्कत नहीं। नंदी ने आवाज दी हर हर भूत प्रीत
मुकुंद बेताल पिशाच सांकनी डाकनी चुड़ैल भैरवासन जितने हो बाबा की बारात जा रही आओ। जितने मरघटा थे मरघटों से भूत भगे, अलग अलग वैरायटी के भूत। बारात चली। सबसे पहले हिमवान के नगर में भगवान विष्णु आदि देवताओं की बारात गई। गांव के बाहर हिमवान ने स्वागत का पक्ष लगा रखा था। स्वागतवासी बैठे हुए थे। आहा हा हा। भगवान विष्णु को देखा वाहन पर, सुंदर रूप, सुंदर स्वरूप। तो जितने नगरवासी थे बोले वाह, कुछ भी कहो, दूल्हा बड़ो सुंदर है। नारद जी ने सुन ली। नारद जी बोले जो दूल्हा नहीं, ये तो बाराती है।